हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच अ कार हैविंग अ ट्रैक width of 1.5 meter can turn in a circular path of radius 24.5 meter without overturning. Assume that the center of gravity of the car is 0.49 meter above the ground. G is equal to 9.8 meter per second स्क्वायर. सो क्वेश्चन में बोला है कि एक कार है जो कि 1.5 मीटर के चौड़े से ट्रैक पर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है 24.5 मीटर. और जब ये इस पर टर्न करेगा तो विदाउट ओवर टर्निंग उस पर मूव करना चाहिए. तो बोला यहाँ पर कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कार की वो 0.5 मीटर अबव है अर्थ के, और जी की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो ग्रेटेस्ट स्पीड होगी जिससे कि कार हमारा बिना स्किड के हुए उस सर्कुलर पाथ पर टर्न करेगा. ठीक है, तो सॉल्व करते इस प्रॉब्लम को नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो जब भी सर्कुलर पाथ होता है तो उसको थोड़ा हम टिल्टेड पाथ बनाते हैं, ठीक है, मतलब बैंक्ड शेप में बनाते हैं जिससे कि जो होता है हमारे व्हीकल्स उस पर स्किड ना करें. इस कंडीशन में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस हो जाता है. ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि टर्निंग ऑफ रोड is made as banked shaped to reduce the skidding of vehicles on that road. ठीक है, on that road. ठीक, तो जो रोड होते हैं उनको कुछ इस तरीके से हम बैंक कर देते हैं कुछ एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ. इससे क्या होता है कि जब हमारा व्हीकल यहाँ से मूव करता है तो वो स्किड नहीं करता है. ठीक है, हम सपोज कर लें कि हमारा ये व्हीकल है कोई, तो जब ये इस पर मूव करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है रोड और इसके कार के पहियों के बीच में या फिर व्हीकल के पहियों के बीच में, उससे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बैलेंस कर जाता है. ठीक है, अगर हम इस पर देखें तो जो एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर, ये टर्निंग है मतलब कुछ सर्कुलर आर्क टाइप का होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो इनवर्ड होगा सेंटर की तरफ, और इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर. ठीक है, जो स्यूडो फोर्स आता है वो हमारा mv² होता है. आर हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया. तो ये जो mv² होता है ये उसके फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस होता है. या फिर हम बोल सकें कि जो इसका नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होता है इस पर, ये होता है हमारा n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसका जो वेट है वो नीचे mg एक्ट करेगा. तो mg को बैलेंस कर देता है हमारा mv²r. तो इस कंडीशन में हमारा जो व्हीकल्स होते हैं वो ओवरटर्न नहीं कर जाते हैं. तो सॉल्व करेंगे इसको, आते हैं प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में भी कुछ ऐसी कंडीशन गिवन है, बट प्रॉब्लम में जो बोल रखा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारा सेंटर ऑफ मास है कार का, वो अर्थ से जो ये डिस्टेंस है ये 0.49 मीटर अबव है. ठीक, तो इसके लिए अगर हम कुछ ऐसा अगर यहाँ पर डायग्राम बनाए, सपोज करते हैं हमारा कार है और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ये हमारा अर्थ हो गया, या फिर हम रोड बोल सकते हैं. रोड से 0.49 मीटर अबव है. ठीक है, इस पॉइंट पर mv²r एज अ स्यूडो फोर्स लग रहा होगा आउटर डायरेक्शन में, जो कि इसके स्किडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बट वहीं पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा. तो जब ये ओवरटर्न नहीं करना चाहिए, इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा, ठीक है, अगर इसको हम पॉइंट ओ दे दें नाम, तो जो टॉर्क होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो बैलेंस करना चाहिए. ठीक है, टॉर्क ड्यू टू mv²r फोर्स और टॉर्क ड्यू टू mg, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा स्किडिंग नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो टॉर्क ड्यू टू mg शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mv²r. r हमारे यहाँ पर रेडियस हो गया, तो हमें v की वैल्यू को यहाँ बताना है. ठीक है, टॉर्क हमारा क्या होता है अगर हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टाउ इज इक्वल टू होता है हमारा r क्रॉस f. ठीक है, r क्रॉस f एक वेक्टर क्वांटिटी है r, और f हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. r हमारे यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जहाँ पर हमारा फोर्स एक्ट कर रहा होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर r होता है. तो अगर यहाँ पर हम फोर्स देखें तो mg है, उससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 0.49 है. ठीक है, और वहीं पर mv²r जो है क्योंकि mv²r, सॉरी यहाँ पर 0.49 नहीं होगा. ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि जो mg फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा आएगा. ठीक है, कि जो हमारा ये विड्थ है ये कितना है, ये 1.5 मीटर दे रखा है, तो इसका हाफ हम कर देंगे, तो इसका हाफ हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारी वो 1.5 मीटर की हाफ हो जाएगी.
ठीक है, ये जो कार का ट्रैक विथ है वो 1.5 मीटर है, तो इसके जस्ट सेंटर से 1.5 मीटर जो ये है परपेंडिकुलर पॉइंट पर ही होगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू mv² बाई आर इंटू, अब यहाँ से देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कार का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, दैट इज 0.49 मीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें v की वैल्यू को निकालना है, तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg इंटू आर। ठीक है, mg इंटू आर और 1.5 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, ये 0.75 हो गया, 0.75 डिवाइडेड बाई m टाइम्स 0.49। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा और ये g टाइम्स r इंटू 0.75 बाई 0.49 बचेगा, तो g की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू r जो हमारा रेडियस ऑफ द पाथ है दैट इज 24.5 मीटर, और ये जाएगा हमारा 0.75 डिवाइडेड बाई 0.49 और ये सबका हमारा स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो हमें v की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब देखते हैं कि v की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू ऑफ v निकल करके आए दैट इज स्पीड, वो आ गया हमारा 19.17 और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि क्वेश्चन बोला था बताने के लिए कि स्पीड ऑफ द जो कार होगी मैक्सिमम स्पीड वो कितनी होगी, तो v मैक्स हमारा निकल करके आ गया 19.17 मीटर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।